दोस्तों, अगर इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आज की यह बातचीत आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि आज हम जानेंगे कि अपने फोन को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि कमाई का एक जबरदस्त टूल कैसे बनाया जाए। तो सवाल बस इतना सा है, क्या ये फोन सिर्फ कंटेंट देखने के लिए है या फिर इसे कंटेंट बनाकर कमाई करने के लिए इस्तेमाल करना है? चलिए इसी सफर को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले, साइड इनकम अब एक जरूरत क्यों है। दूसरा, इंस्टाग्राम क्रिएटर बनने का रास्ता क्या है। तीसरा रास्ता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के रीसेलिंग का। चौथा, ऑनलाइन कमाई की सच्चाई क्या है। और आखिर में आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। साइड इनकम यानी कि एक्स्ट्रा कमाई अब एक जरूरत क्यों बन गई है? हम सब जानते हैं कि आजकल खर्चे कितने बढ़ गए हैं। एक अकेली सैलरी से घर चलाना, सच कहूं तो अब काफी मुश्किल होता जा रहा है। चाहे किराया हो, बिल्स हों या रोज की जरूरतें, सब कुछ महंगा हो गया है। तो सीधी सी बात है, एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये तो एक जरूरत बन चुका है। ये आपको एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देता है। तो चलो अब बात करते हैं पैसे कमाने के पहले प्रैक्टिकल तरीके की। इंस्टाग्राम पर एक कंटेंट क्रिएटर बनना। इसके लिए बस 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। अपना नीच यानी टॉपिक चुनें, अपना पेज तैयार करें, कंटेंट बनाएं, फॉलोअर्स बढ़ाएं और आखिर में अपनी ऑडियंस से कमाई करें। तो सबसे पहले आता है नीश चुनना, मतलब किस टॉपिक पर कंटेंट बनाना है, जैसे कि मोटिवेशन हो गया, ऑनलाइन अर्निंग, टेक या फिर फिटनेस। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, किसी एक ही टॉपिक पर टिके रहना है, सब कुछ मिक्स नहीं करना। आपका पेज एकदम प्रोफेशनल दिखना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल और आसानी से याद होने वाला यूजर नेम रखें, एक साफ और अट्रैक्टिव प्रोफाइल फोटो लगाएं और बायो में क्लियरली लिखें कि आपका पेज लोगों को क्या वैल्यू देगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंटेंट। रोजाना 2 से 3 रील्स पोस्ट करने का टारगेट रखें। वीडियो के पहले 3 सेकंड में कुछ ऐसा होना चाहिए जो देखने वालों को रोक ले। ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल करें और याद रखें, लगातार पोस्ट करना ही ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अच्छा, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं? इसके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, #अर्निंग जैसे काम के हैशटैग यूज करें, कमेंट्स का जवाब दें और दूसरे क्रिएटर्स के साथ मिलकर काम करें। शुरू में 10,000 फॉलोअर्स तक पहुंचने का एक टारगेट सेट करें। जब फॉलोअर्स अच्छे खासे हो जाएं, तो कमाई के 4 मेन तरीके हैं। पहला, एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमीशन कमाना। दूसरा है स्पॉन्सरशिप, जहां ब्रांड्स आपको पैसे देते हैं। तीसरा, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई-बुक्स या कोर्स बेचना। और चौथा, कभी-कभी इंस्टाग्राम खुद भी क्रिएटर्स को बोनस देता है। चलिए अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं और ये उनके लिए बेस्ट है जिन्हें फॉलोअर्स बढ़ाने का इंतजार नहीं करना। जीरो इन्वेस्टमेंट रीसेलिंग, और इसका एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है मीशो। इसका प्रोसेस तो और भी सिंपल है। सबसे पहले ऐप डाउनलोड करो, फिर बेचने के लिए एक प्रोडक्ट चुनो, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ो, उसे अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करो और बेचो, और बस अपना प्रॉफिट सीधा अपने बैंक अकाउंट में पाओ। तो इसमें सबसे ज़रूरी है अपना मार्जिन जोड़ना। मान लीजिए मीशो पर किसी चीज़ की कीमत 300 रुपये है। आप उसमें अपना 100 रुपये का प्रॉफिट जोड़ते हैं तो बेचने की कीमत 400 रुपये हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि डिलीवरी और पेमेंट कलेक्शन, ये सारा काम प्लेटफॉर्म खुद करता है। जैसे ही कस्टमर को ऑर्डर मिल जाता है, आपका 100 रुपये का प्रॉफिट सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। चलिए एक छोटा सा टारगेट बनाते हैं। सोचिए, अगर एक दिन में सिर्फ 3 ऑर्डर भी ले आए और हर ऑर्डर पर 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो ये रोज के 300 रुपये हो गए। शुरुआत के लिए ये एक बहुत बढ़िया टारगेट है। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात करते हैं, ऑनलाइन कमाई की सच्चाई। ये समझना ज़रूरी है ताकि हमारी उम्मीदें सही हों। देखिए, एक दिन में पैसा नहीं आएगा, ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है। लेकिन अगर 30 दिन तक लगातार मेहनत कर ली तो रिजल्ट्स जरूर दिखने शुरू हो जाएंगे। सब्र और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। और ये स्लाइड बिल्कुल सही बात कहती है। जो लोग कामयाब होते हैं और जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं, उनमें बस एक ही फर्क होता है, एक्शन लेने का। जो आज शुरू करते हैं वही कल नतीजे देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी और मोटिवेटिंग हिस्से पर, आपका पहला कदम। अब जब सब कुछ पता चल गया है तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, तो आप शुरू कब कर रहे हैं।
क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है।